मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा बड़ा होके अच्छा व्यक्ति बनना, कभी कीचड़ में पत्थर मत फेंकना। कोई काचो गोले है जो गोविंदो टासरा ने खाजे से, और आपने तो ठोक दिए ट्रांसफर, खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। कौन सी मशीन लाए बाबा जी, इतनी मशीन तो तेज कोई चलती नहीं। खाते क्या ट्रांसफर में, तो सबने कहा था खाते हैं। अरे वाह रे, शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वाह रे, शिक्षा मंत्री से बचा दो। ये फाइलें मंगाते हो, मंत्री कभी फाइलें नहीं मंगाता। मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे, और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आप इस राजस्थान को डुबो के रहोगे तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती खाएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ रहे। आप तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया। महान शिक्षा मंत्री जी अध्यापक की प्रतिनियुक्ति की है, 9 दिवसीय महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन कराएंगे। मास्टर 2.25 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर नामांकन कम हो गया, 1.5 लाख के लगभग टीचर खाली पड़े। तो पता नहीं मिड सेशन में ठगा ठग बाड़मेर, जैसलमेर, बच्चियां, दिव्यांग जर्जर कर दिया। 3700 स्कूलें। हाईकोर्ट आपको धमकी दे रहा है, डार मत करो मंत्री जी। 44,000 टॉयलेट बच्चियों के लिए नहीं है। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, नेशनल सीट कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, RUHS का पेपर आउट, सेकेंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में RS का पेपर खुला मिला। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, लेक्चर 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। 12 साल की CBI जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, घोड़े फेंक रहे हैं। 100 IAS अफसर, 44 जो ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग RS, हजारों की संख्या में शिक्षा अधिकारी, 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। ये मैंने पहले भी कहा था कि आप इस राजस्थान को डुबो के रहोगे, क्योंकि आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है, आपको झूठ बोलना है, बार बार बोलना है, जोर जोर से बोलना है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। महान शिक्षा मंत्री जी, आप ही शिक्षा मंत्री रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, महान शिक्षा मंत्री जी, हाँ महान शिक्षा मंत्री जी का देखो आप हाल देखो। कल तो इन्होंने एक जोरदार, पहले तो वही बात करूंगा, मेरे बात तो आप ही रहे। हाँ मैं रहा हूं ना, मैं तो इनकी नजर में कोई कुछ रहा ही नहीं, मैं रहा हूं, आप ही रहे। हाँ महान शिक्षा मंत्री जी, वो बाबा बागेश्वर आया और बाबा जी बन गए, वो तो वही रहे। ये तो शिक्षा विभाग राम भरोसे चला, और कल इन्होंने एक चिट्ठी निकाली है। मैं तो इनकी दाद दूंगा कि भाई कुछ भी कह दो, RSS में तो नंबर 1 आप ही हो मंत्री जी। इन्होंने निकाला कि अध्यापक की प्रतिनियुक्ति की है, 9 दिवसीय महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन कराएंगे। मास्टर क्या बात है, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। पहले तो कह रहे थे कुत्ते घेरेंगे, वहां तक भी समझ में आ रहा था किसी को खाए तो नहीं, अब तो राम कथाएं कराने लग गए आप। और आपका हाल देखो मंत्री जी, आपका हाल देखो, शिक्षा विभाग का जो बेहाल इन्होंने बनाया। RT में 5 साल के नियम था हमारी सरकार के समय, इन्होंने 6 साल कर दिया कि पहली क्लास में 6 साल का होगा, तो 1 साल तो बर्बाद कर दी, एक भी बच्चा नहीं हुआ। 2.25 लाख इनके रहते हुए 2.25 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर नामांकन कम हो गया। 1.5 लाख के लगभग टीचर खाली पड़े, 1.5 लाख के लगभग टीचर खाली पड़े, और आपने तो ठोक दिए ट्रांसफर, खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। कौन सी मशीन लाए बाबा जी, इतनी मशीन तो तेज कोई चलती नहीं है। आप बताइए, वो तो छोड़ दो, रुपए पैसे वाला तो जब जो 5000 का खेल भी कर सकता है, वो कितना ही बड़ा कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खाते क्या ट्रांसफर में, तो सबने कहा था खाते हैं, यानी चोर है, सब कहा उन्होंने। माननीय मंत्री जी इनको बोलने दे। देखो साहब, इनको तो यही लक्षण करने के लिए यहां बना रखा है। ये तो अपना काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इनका बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था, सर मैं इन पे नहीं कह रहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा बड़ा होके अच्छा व्यक्ति बनना, कभी कीचड़ में पत्थर मत फेंकना।
अगर कीचड़ में पत्थर फेंका तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, कीचड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं इन पे नहीं कह रहा हूं सर, ये तो हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, इन्होंने तो पता नहीं मिड सेशन में ठगा कितने किया आपको बता दूं सर। आप भी शिक्षा मंत्री थे, ट्रांसफर करते थे, 2% प्रशासनिक होते थे, इन्होंने तो 55% और मेरे इलाके में तो 85% ठोक दिए। पोर्टल से उठा लिया कि डोटासरा के टाइम आया हुआ है ना, उसको बाड़मेर, जैसलमेर, बच्चियां, दिव्यांग, पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये जो हालात बनाए हैं वो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 21,000 करोड़ रुपए चाहिए इनको। 3700 से ज्यादा स्कूलें जर्जर कर दिया आपने, अतिवृष्टि का नाम लेकर के जर्जर कर दिया 3700 स्कूलें। 80,000 कमरे बैठने के लिए नहीं है यहाँ पर, स्कूलें आप बंद कर रहे हो, पेड़ के नीचे बढ़ा रहे हो। हाईकोर्ट आपको धमकी दे रहा है, आपको हाईकोर्ट बार बार कह रहा है, आपके कोई जू ही नहीं रह रहा। आप तो रामकथा कराओ, रामकथा कराओ, रामकथा कराओ। इस राजस्थान का बंटा डाल मत करो मंत्री जी, कम से कम माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको चाहिए। आज 44,000 टॉयलेट बच्चियों के लिए नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये शिक्षा विभाग चला रहे हैं। वहां कथा में डांस कर रहे थे, पता ही नहीं मेरा डांस तो लिया तो मोदी जी ने ही ले लिया, मेरे वाले की चर्चा कर रहे थे, आप तो खुद ही वहां ताली बजवा रहे थे कि कथा कर रहा हूं। 81 ट्वीट किया आपने, और पूरे 2 साल के अंदर शिक्षा मंत्री बनने के बाद में आपने शिक्षा के नवाचार के लिए 8 ट्वीट भी नहीं किए। अगर 8 भी बता दो तो मैं बता दूं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर मैं बताऊंगा तो आपके निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। पूरा चिकित्सा विभाग है ना, एपीओ चल रहा है, पूरा चिकित्सा विभाग, मंत्री जी भी एपीओ है। हाँ, पता ही नहीं कहां रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहाँ, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएचएस का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में 2nd ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फिजिक्स का पेपर है वो आउट। और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वहां एमडी यूनिवर्सिटी में तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे थे, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेल प्रहरी 2016 एफआईआर है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, आरएएस प्री 2013 पेपर आउट, एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आउट, आरजेएस परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। हाँ वही बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना 24-25 का। आप क्या करोगे फिर? आप ठाले बैठे रहोगे क्या? कुछ तो आप भी करोगे ना। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ, रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, घोड़े फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना मेरे को जेल में भेज रहे हैं, और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ और जेल आई नहीं अभी तक। बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। मिड डे मील में वो एक दिन खर्रा साहब ने कहा था मैं गोल्फ की जांच करा लूंगा, ठीक है ना। फिर हमारे इन्होंने कहा था कि आप कोई नहीं करा पाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 20 बार के चुके। अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय,
मैं मिड डे मील में कह रहा हूं, आपको निवेदन कर रहा हूं, मिड डे मील के अंदर 100 IAS अफसर, 44 जो ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग RAS, हजारों की संख्या में शिक्षा अधिकारी, इन सब के साइनों के बाद में सरकार ने पेमेंट दिया है। आप में हिम्मत हो तो जांच करा लेना और इनके खिलाफ कार्रवाई कर देना, तब मान जाऊंगा मैं। गोविंद डोटासरा कोई काचो गोले है जो गोविंद डोटासरा ने खाजे से हो? गोविंद डोटासरा कच्चा गोला है क्या जो खा जाओगे? जब मैं निवेदन बता दूं इनकी अपराधों में क्या हालत है। पहली बात, राजस्थान के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ में FIR लॉन्च नहीं होती है। इनके IG टेलीफोन करके थानों में कहते हैं FIR कम से कम करो। हमारे मुख्यमंत्री जी गृह विभाग को समझते नहीं है, इसलिए उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये हालत है आपकी। 2 साल में 16 से अधिक नाबालिग बच्चों की दरिंदगी 8% बढ़ गए। 2 साल में पोक्सो के 38% बढ़ गए। दलित बच्चों के रेप के मामले 20% बढ़ गए। बजरी खनन, वाह 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 वाह, क्या है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। 2-4 मंत्रियों की तो तकलीफ हो रही है कि उनकी जगह वो कोई गुजराती आ गया और वो माल खा रहा है, तो यहाँ वालों को मिल नहीं रही है, इसलिए और तो रोजना रो रहे हैं। वो तो बात समझ में आती है कि यहाँ का माल यहीं रहना चाहिए भाई, बाहर क्यों जाए। लेकिन भाई साहब, आपका तो मॉडल ही देश में गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती खाएगा। आपके पल्ले नहीं पड़ रहे। आप तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया। बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। एक बात और करना जी, राजस्थान का तो नाम ही बजट में नहीं आया, और नाम तो नहीं आया तो नहीं आया, जाने तो आशा भी नहीं थी हमको, तो आपको आशा थी तो देखो। लेकिन वो की वो वीडियो, वो का वो फोटो वायरल कर दिया, हमारी बदनामी हुई कि ऐसे 6ठी क्लास का बच्चा बैठे। वैसे हमारा मुख्यमंत्री, मैंने एक बीजेपी के बड़े नेताओं को कहा, कंक्लूड कर रहा हूं, मैंने कहा भाई ये क्यों करते हैं ऐसे, कोई ज्ञानवान तो है, 60-62 साल के हैं, सरपंच भी रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पहली बार बने हों, MLA पहली बार बने। वो कहे भाई साहब आपको पता ही नहीं है हमारे सिस्टम का। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमको तो देखते हुए कि मोदी के देखते हुए कि फोटो भेजनी पड़ती है, नहीं हमारी पर्ची बदल जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो बात समझ में आती है, लेकिन फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ, फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस शिक्षा विभाग का बंटाढार करने से बचा लो। एक काम कर लो मेरा, मैं आप जो कहोगे सो हजार काम करूंगा आपके। ये पूरा प्रदेश त्राईमाम कर रहा है, अरे इनको सौगंध खिलवा दो, मेरे शब्द वापस ले लूंगा। सारे के सारे कह रहे अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो। ये हालात बनी हुई है, ये हालात है। तो भ्रष्टाचार की ज्यादा बातें मत करो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हो आप। मंत्री जी फाइलें मंगाते हो, मंत्री कभी फाइलें नहीं मंगाता है, टेंडर की फाइलें नहीं मंगाता है, और आपके लोग आकर के हमको कहते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री पे आरोप लगा रहे बिना किसी नोटिस के, गलत है, एक्सपेंड किया जाए इसको। मंत्री जी ये गलत है, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप। में हिम्मत हो तो नोटिस दो, ICT लैब के खराब नोटिस देकर आओ ना। आप भ्रष्टाचार, ये गलत तरीका है, गलत परंपरा, इसको एक्सपेंड किया जाए। इन पे आरोप नहीं लगा। हाँ बैठो, नहीं मैंने पहले ही कह दिया मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इनकी जेल का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। वो तो आप में देख ही रहा हूं ना, मैं वो तो आप में देख ही रहा हूं। माननीय सदस्य, अरे छोड़ो, माननीय सदस्य कब पर्याप्त छोड़ो, मेरे दादा ने कहा था कीचड़ 5 मिनट ज्यादा हो गए, आधा घंटा, मैं 35 मिनट हो गए। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सर। अरे आप राजा के सामने आप पे आरोप लगाया, गहलोत साहब ने पूछा उनसे कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है ट्रांसफर में, उन्होंने कहा हो रहा है, कैसे कह रहे हैं? आप शिक्षा मंत्री थे, आपके सामने आरोप लगा। माननीय सदस्य इनको समाप्त कर, सवाल का जवाब दे। आप आरोप लगा रहे हो। 5 मिनट ज्यादा हो गए इनके सवाल का 1 सेकंड में, 1 मिनट में, अरे 1 मिनट में समाप्त कर दो। बैठ जाओ, एक सिंधी का कोटा था, पूरा हो गया ऊपर वाली सीट पे यार, काय के लिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन होने पे कार्रवाई होती है? आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे, और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो। हमने कार्रवाई की है, आप कार्रवाई करते नहीं हो, थोते भाषण ठोकते हो, थोती बातें करते हो,
बिना मतलब किसी पे आरोप लगाते हो।